छोटे से कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट जब कोई बना लेता है ना, मुझे उस पर बहुत ज्यादा दया आता है। 90% से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ। हो सकता है मेरी बातों से आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आज आपको ऐसे 2 स्टेटमेंट बताऊंगा जिसे सुनकर एक ऑप्शन ट्रेडर का पुराना दिन याद आ जाता है, दुख भरे दिन याद आ जाता है। जिन लाइन को सुनकर उसे बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है, बहुत बड़े बड़े सपने देख लेता है ना, उन्हीं 2 लाइनों के पीछे उनका सारा का सारा दर्द छिपा होता है। वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना उनका मनोबल टूट जाता है कि वो ना तो अपना कैपिटल रिकवर कर पाते हैं, ना ही अपने साइकोलॉजी को रिकवर कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं जब आपको वो 2 लाइन बताऊंगा तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी इन बातों को सुनकर अपने जीवन में कुछ इंप्लीमेंट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और उसका क्या नतीजा रहा। मैं ये नहीं बोलता है कि ये बात सभी लोगों के ऊपर में लागू होता है। 90% से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ। मैं आपको वो 2 लाइन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला लाइन है, आपका स्टॉक मार्केट में काम कैसा चल रहा है। और दूसरा लाइन है, सर क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इन 2 डायलॉग को सुनकर आपको अगर कुछ याद आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। इन 2 बातों में ही फंसकर बिगिनर्स का आधा से ज्यादा करियर खत्म हो जाता है लर्निंग का। जो वो सीखने के मकसद से आते हैं ना, वो सारा का उनका ज्ञान यहीं पर धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये वो शब्द है जिसको सुनकर लोगों में एक उम्मीद, एक होप जागती है कि वो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी बहुत छोटे से लेवल से, बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी क्वालिटी के, बिना बहुत बड़े कैपिटल के। मतलब इतना ज्यादा वो अपने अंदर में ग्रीड पैदा कर लेते हैं कि बहुत ही आसान करियर है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, लेकिन अंत में उनका रिजल्ट क्या होता है। 90% से ज्यादा ट्रेडर इसी के शिकार हो रखे हैं, मैं खुद इसका शिकार हो रखा हूँ। इन 2 लाइनों की वजह से आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के करियर पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। मेरा तो प्रभाव बहुत बुरा पड़ा है, इतना बुरा पड़ा है कि अगर मेरे में कुछ जान बची थी तो मैंने वो जान इन्हीं लोगों के बातों पर लगा दिया, जब उन्होंने इतने प्यार से कहा कि क्या सर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या फिर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कैसा चल रहा है। मुझको लगा मुझको कोई भगवान मिल गया, लेकिन स्टॉक मार्केट को मैंने जितना आसान समझा था उससे भी ज्यादा विश्वास मैंने कर लिया दूसरों पर, जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, और अगर जानता या पहचानता भी होता तो भी मैं उस पर अभी के समय में 0% भरोसा करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट की लड़ाई खुद के दम पर लड़ी जाती है, जिसके लिए आपको समय चाहिए, सेटअप चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक फ्रेश साइकोलॉजी चाहिए, ग्रीड से दूर होना चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जिसके दम पर आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। क्योंकि मार्केट का कैलकुलेशन बहुत साफ है, अगर आपने 90 दिन गलती से कमा लिया है तो एक दिन में सारा का सारा मार्केट हिसाब किताब बराबर कर देता है। उदाहरण के लिए आप 30 दिन तक कंटिन्यू कमाइए, एक दिन कभी फंसिएगा एक्सपायरी के चक्कर में, बस वहां पर आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। और लोगों के साथ ऐसा होता है, 90% से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, होते हैं, और वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं खुद समझता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों को जब देखता हूँ ना एक्सपायरी के दिन, मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ। और ज्यादा दया मुझको किस पर आती है, जो लोग प्रॉफिट बना लेते हैं एक्सपायरी के दिन, छोटे से कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट जब कोई बना लेता है ना, मुझे उस पर बहुत ज्यादा दया आता है। जो लोग लॉस किए हैं उनको तो मुझको पता है कि उनको सबक मिल गया है कि अब वो ज्यादा हाथ पांव नहीं मारेंगे, लेकिन जिनको प्रॉफिट बन गया है ना, मुझको उसके बारे में बहुत दया आती है, क्योंकि अब वो कहां कहां से फंड का व्यवस्था करेगा। और वो क्यों करेगा, क्योंकि उसने एक दिन जी लिया है, उसने प्रॉफिट देख लिया है, उसको पैसा का खून लग गया है मुंह पे, इसीलिए अब वो कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करेगा। उसको लगेगा कि मैंने कमाया है एक्सपायरी के दिन तो मैं आगे भी कमा सकता हूँ, लेकिन उसको लक नाम का चीज पता ही नहीं है कि मार्केट सबका है। मार्केट धूर को भी पैसा देता है, सियाना को भी पैसा देता है, सबको पैसा देता है कभी ना कभी, ताकि लोगों का विश्वास मार्केट पर बना रहे और वो कोई ना कोई गलती करे। उम्मीद है आपके जीवन में भी इस तरीके की कोई घटना हुई होगी तो आपने उससे बहुत बड़ा सबक लिया होगा। अगर आपकी कुछ राय है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।